हेलो एवरीवन, जय सिया राम की। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड की चौपाई हिंदी में अर्थ सहित 10 से लेके 30 तक संपूर्ण हिंदी में। चलिए जानते हैं। जय सिया राम। वे कहते हैं, हमारी माता बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन में चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही है। हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता विनय करने और कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा सा भी दोष नहीं लगेगा। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री रामचंद्र जी के सब प्रभाव को जानती है। जीव अपने कर्म व सुख दुख का भागी होता है, अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचल कर चली कि देवताओं की बुद्धि ऊंची है, इनका निवास तो ऊंचा है, पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरों का ऐश्वर्य नहीं देख सकते, परंतु आगे के काम का विचार करके श्री रामचंद्र जी वन में जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी होगा। चतुर कवि श्री रामचंद्र जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई। मानो दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। मंथरा नाम की कैकेयी एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बंधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा, कैसा उत्सव है। उसने श्री रामचंद्र जी की राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी, किस प्रकार से यह काम रात में बिगाड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भिलिनी शहद का छाता देखकर घात लगाती है, इसको इसी तरह से उखाड़ लूं। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है। मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांसें ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। रानी हंसकर कहने लगी, तेरे बड़े गाल है, तू बहुत बढ़ कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है, तब भी तू महापापिनी दासी कुछ नहीं बोलती। ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुनफुना कर छोड़ रही हो। तब रानी ने डरकर कहा, अरे कहती क्यों नहीं। श्री रामचंद्र जी, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो है। यह सुनकर कुबरी मंथरा हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, बढ़कर बोलूंगी। रामचंद्र जी को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज का पद दे रहे हैं। आज कौशल्या को विधाता बहुत दाहिने हाथ अनुकूल है। यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं है। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिससे देखकर मेरे मन को शोभ हुआ है। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं। जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोशक पलंग पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपटी भरी चतुराई तुम नहीं देखती। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसके मन में मैली जानकर रानी झुककर बोली, डांट कर बोली, बस अब चुप रह, घर फोड़ी कहीं की। जो फिर तूने ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़ कर निकवा लूंगी। दोहा, कानों, लंगड़ों, कुबड़ों और कुटिल कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री को खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी चौपाई और बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है।
सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री रामचंद्र जी का तिलक होगा। बड़ा भाई स्वामी, छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्यवंश की सुहानी रीत है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, मेरे मन को तो अच्छी लगे वस्तु मांग ले, मैं तुम्हें दूंगी। राम को सहज स्वभाव में सब माता कौशल्या से समान प्यारी है, मुझ पर तो विशेष प्रेम करते हैं। मैं उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधाता कृपा के करके जन्म देता है, यह भी दे कि श्री राम चंद्र जैसा पुत्र और सीता जैसे बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। उन्होंने तिलक से उनके तिलक की बात सुनकर तुझे शोक कैसा? तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह। तू हर्ष से समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। चौपाई। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी तो मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने के योग्य है। जो अच्छी बात कहने पर आपको दुख होता है, जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहती है हे माई, वे ही तुझे प्रिय है और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठकुर सुहाती मुंह देखी कहाँ कहूँगी, नहीं तो रात दिन चुप रहूँगी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवरिश कर दिया। दूसरों को क्या दोष, जो बोया सो काटती हूँ, जो दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है? दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होंगी? अर्थात रानी तो होने से नहीं रही। हमारा स्वभाव तो जलने के योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी। किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। दोहा। आधार सहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया वश होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बेरिन मंथरा को अपनी सहज बुद्धि से अहेतुक हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। चौपाई। फिर बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछने लगी, मानो भिलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई। जैसे भावी होनहार वैसी बुद्धि फिर गई। दासी अपना दाव लगा जानकर हर्षित हुई। तुम पूछती हो किंतु कहती से डरती हूँ, क्योंकि तुमने मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोड़कर खूब विश्वास जमा कर तब वह अयोध्या की शनि की साढ़े साती 7 वर्ष की दशारूपी मंथरा बोली, हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय है और राम को तुम प्रिय हो, यह सो बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले की थी। वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखड़ना चाहती है। अंत ही रूपी श्रेष्ठ बाढ़ घेरा लगाकर उसे रोक दो, सुरक्षित कर दो। तुमने अपने सुहाग से झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वंश में जानते हो, किंतु राजा मन के मेले और मुंह के मीठे हैं और अपना सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई नहीं करती और न ही जानती है। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर है, गंभीर है, उनकी था कि कोई नहीं पाता। उसने मौके पाकर अपनी बात बना ली। राजा को भरत को ननिहाल भेज दिया। उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। कौशल्या समझती है और सब बातों को मेरी अच्छी तरह से सेवा करती है। एक भरत की माँ के पति के तुम बल पे गर्वित रहती हो, इसलिए हे माई कौशल्या, तुम एक बहुत साल खटक रही हो, किंतु वह कपट करके मन में चतुर है।
अंततः उनके हृदय के भाव जानने में नहीं आता। वह उसे चतुराई से छिपाए रखती है। राजा तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सात स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचाकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक का लग्न निश्चय करा लिया। राम तिलक हो या रघुकुल की उचित ही है। यह बात सभी को सुहाती है और मुझे बहुत अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे बात विचार डर लगता है। देव उलटकर फिर उसका फल उसी कौशल्या को दे दे। इस दोहा। इस तरह करोड़ों कुटिलपान की बातें गढ़ छोड़कर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सातों की कहानियां इस प्रकार बना कर कही जिस प्रकार विरोध बढ़े। चौपाई। होनार वश कैकेयी ने मन में विश्वास लिया। रानी की सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब नहीं समझा तो अब भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सस्ते और तुमने खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। यदि मैं कुछ झूठ कहती हूँ तो विधाता मुझे दंड देगा। कल राम का राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारी विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया है। मैं यह बात लिखकर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भीमनी, तुम अपनी दूध की मक्खी तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल कर बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर के रहने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। दोहा। करदू ने विनाता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारगर सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के नायक सहकारी होंगे। चौपाई। कैकेयी मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डरकर सूख गई। कुछ बोल नहीं सकती, शरीर पसीना हो गया, वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबड़ी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों के तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी को हृदय में गति न रुक जाए, इसलिए जैसे उल्टा सारा काम बिगड़ जाए। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कहकर उसने रानी को खूब समझाया, धीरज रखो। कैकेयी का भाग्य पलट गया, उसे कुचल प्यारी लगी। वह बुगली को हंसनी मानकर, वैरिन को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। कैकेयी ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़फड़ाती करती है। मैं प्रतिदिन रात बुरे सपने देखती हूँ, किंतु अज्ञावश तुझसे नहीं कहती। दोहा। हे सखी, क्या करूँ? मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दया बाया कुछ भी नहीं जानती। अपने चलते जहाँ तक मेरा वश चला, मैंने आज तक भी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से देव ने मुझे एक हाथ से दुख दिया। मैं भले ही नहर कर जाकर वही जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु में वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना अच्छा है। रानी ने बहुत प्रकार से दिन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया। वह बोली, तुम मन की ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दुगना होगा। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वह परिणाम में यह बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब तक यह कुमत सुना है, तब से मुझे न तो दिन में भूख लगती है और रात में नींद आती है। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा चिरकर गणित आकर के निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। यह बात सत्य है। हे भीमिनी, तुम करो तो उपाय बताओ।
राजा तुम्हारी सेवा में वश में ही है। दोहा। कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को छोड़ सकती हूँ। जब मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों ना करूँगी। चौपाई। कुबरी ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवाकर अर्थात बलि पशु बनाकर कपट रूपी छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टिया, उसकी धार को तेज किया। रानी कैकेयी अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती। जैसे बलि का पशु हरी घास चरता है, पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। मंथरा की बातें सुनने में कोमल है, पर परिणाम कठोर भयानक है। मानो शहद में घोलकर वो जहर पिला रही हो। दासी कहती है, स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं। तुम्हारे तो 2 वरदान राजा के पास धरोहर है, आज उन्हें राजा से मानकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्रों, राज्य और राम को वनवास दो, और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। जब राजा राम की सौगंध खा ले तब वर मांगना, जैसे वचन न टलने पावे। आज रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात हृदय से प्रिय या प्राणों से भरी प्यारी समझना। पापिनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोपन भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में न आ जाना। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसके बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरे तेरे समान हितकारी कोई नहीं है। तू मुझे बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। तू मुझे बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। यदि विधाता काल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूंगी। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी कोपल वन में चली गई। विपत्ति कलह बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज को बोने के लिए जमीन में आ गई। उसके कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान से अंकुर के 2 पत्ते हैं और अंत में दुख का रूपी फल होगा। कैकेयी का कोप। सब साज सजकर कोपन में जाई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रहे हैं। इस कुचाल को कोई नहीं जानता। बड़े ही आनंद होकर नगर में सब स्त्री पुरुष शुभ समाचार मंगलचार के सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। श्री रामचंद्र जी का बाल सखा राज तिलक समाचार सुनकर हृदय में हर्षित हो रहे हैं। वे 10-5 मिलकर राम जी के पास जाते हैं। प्रेम पहनाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी का आदर करते हैं। कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे वापस एक दूसरे से बढ़ाई करते हैं। फिर घर लौटते कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह निभाने वाला कौन है। भगवान हमें यही दे। हमें कर्मवश भ्रमते हुए जिस योनि में जन्मे वहाँ उस योनि में हमें तो सेवक हो, सीतापति और श्री रामचंद्र जी स्वामी हो और यह न्याता अंत तक भी निभा जाए। नगर में सबकी ऐसी अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच मत के अनुसार चलने वाले चतुराई नहीं रह जाती। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए। मानो साक्षात स्नेह ही शरीर पर धारण निष्ठुरता के पास हो गया हो।
कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारो उनका पाँव आगे नहीं बढ़ता। स्वयं देवराज इंद्र उनकी भुजाओं के बल राक्षसों से निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रूप देखते रहते हैं। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र तलवार आदि चोट अपने अंगों पर सहने वाले वे रतिनाथ कामदेव के पुष्पबाण से मारे गए। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए, शरीर के नाना आभूषण उतार को फेंक दिए हैं। उसको दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुवेश्ता बुरा वेश कैसे फब रही है, मानो भावी विधाता विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास अपने कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई हो, किस लिए रूठी हो? हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर उसके हाथ से स्पर्श करते हैं तो उनके हाथ को झटक कर हटा देती है। ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों के वासनाएं उस नागिन की दो जीभों पे है और दोनों वरदान के दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होना और वश में होकर इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने के लिए कामदेव की क्रीड़ा समझ रहे हैं। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सम्मुखी, हे सुलोचनी, हे कोकल बयनी, हे गजगामिनी, अपने क्रोध का कारण तो सुनो। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? किसने दो सिर है? यमराज किसको लेना है? अपने लोक को जाना चाहते हो? यह किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं? तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं भी उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सिरखे नर नारी तो चीज क्या है? हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती है कि मेरा मन सदा मुख रूपी चंद्रमा चकोर है। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व और संपत्ति, पुत्र, यहाँ तक मेरे प्राणों को भी तेरे वश में अधीन है। यदि मुझसे कोई कपट करके कहता है तो हे भीमिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। तू हंसकर प्रसन्नतापूर्वक अपनी मनचाही बात मान ले और मनोहर अंगों को आभूषणों को सजा। मौका बेमौका तो इस मन का विचार तो देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेशभूषा को त्याग दे। यह बात सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार पाकर मंदबुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग देखकर फंदा तैयार कर रही हो। यह सुनकर और मन में राम जी की सौगंध को विचार कर मंदबुद्धि कैकेयी उठी और फिर किसी भीलनी का मृग देखकर फंदा होकर तैयार हो उठी। अपने जी में कैकेयी को सुबुद्ध जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और हृदय सुंदर वाणी से बोले, हे भीमिनी, तेरा मन चित्ता हो गया। नगर में घर घर में आनंद के बधावे बज रहे हैं। मैं तो कल राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनयनी, तू मंगल का साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ फोड़ा छू हो गया हो। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, जिसमें कोई भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं रख रहे, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा ने पढ़ाई हुई है। यद्यपि राजा नीति निपुण है, यदि त्रिया चरित्र अथाह समुद्र है, फिर कटप युक्त प्रेम बढ़ाकर ऊपर से प्रेम दिखाकर नेत्र मोड़कर हंसती हुई बोली, हे प्रियतम, आप मांग तो करते हैं, पर देते लेते कुछ भी नहीं। आपने तो 2 वरदान देने को कहा था, उनके मिलने पर भी संदेह है। चौपाई। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म मतलब समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन
वरों को थाती धरो कर रख कर भी कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने पर मुझे वो प्रसंग याद नहीं रहा। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे तो एक के बदले 4 मांग लो। रघुनाथ में सदा यह रीति चली आई है कि प्राण जाए पर वचन नहीं जाता। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुल चुकियां मिलाकर कभी पहाड़ के समान हो सकती हो। सत्य की सहमत उत्तम सुकृत्यों पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध मुनि जी ने भी यही कहा है। उस मेरे द्वारा श्री रामचंद्र जी की शपथ में मुंह से बात निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे पुण्य स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करके दुर्बुद्धि कैकेयी हंसकर बोली, मानो उसने कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उस कुहाड़ी पर आंखों पर टोपी खोल दी। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भिलिनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बात छोड़ना चाहती है। वह बोली, हे प्राण प्यारे, सुनिए, मेरे मन को भाने वाला वर तो दीजिए। भरत को राज तिलक और नाथ दूसरा भी वर में हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज और कुटुंब आदि से भलीभांति उदासीन होकर वीर मुक्त मुनियों की भांति राम को 14 वर्ष तक वनवास में निवास करे। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा हृदय में शोक हुआ, जैसे चंद्रमा के किरणों के स्पर्श से चकवा विकल जाता है। राजा सहम गए। उनसे कुछ बातें कुछ कहने बिना मानो तो बाज वन में बटेरे पर झटपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पत्ते बिजली से मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ ने बिजली गिरने पे झुझलाकर बंदरंगा हो जाता है, वैसे राजा का हाल हुआ। माथे हाथों पर देखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा सोचने लगे, मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच रहे हो। सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्पवृक्ष फल चुका है, परंतु फलते समय कैकेयी ने हाथी ने उस तरह से जड़ से उखाड़कर नष्ट कर डाला। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ दिया और विपत्ति को अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया, जैसे योग सिद्धि रूपी फल मिलने का समय योगी अविद्या नष्ट कर देती है। इस प्रकार राजा के मन में चीख रहे हैं। राजा का बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या आप मुझे दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहित पत्नी नहीं हूँ? जो मेरा वचन सुनते ही आपको बानों सा लगा तो सोच समझ कर बात क्यों नहीं करते? उत्तर दीजिए, हाँ कहिए कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्या प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध है। आपने ही वर देने को कहा था, आप भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य बड़ी सराहनीय, वर देने को कहा समझाता और चबा यह चबेना ही मांग लेंगे। राजा शिविदत्त जी और बलि जी ने जो कुछ भी कहा, शरीर धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन और प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी के बहुत कड़वे वचन कह रही है, मानो जल पे नमक छिड़क रही हो। धर्म की धुरी को धारण करने वाले दशरथ जी धीरज रखकर नेत्र खोले, सिर धुनकर लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा, इसने बड़े कठोर से मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न करी जिससे बच निकलना कठिन हो। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी के सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि तलवार की मूठ है, निष्ठुरता की धार है, वह कुबरी मंथरा रूपी सांड धरकर तेज हुई है। राजा ने देखा यह तलवार तो बड़ी भयानक कठोर है और सोचा, क्या सत्य ही मेरा जीवन लेगी?
राजा अपनी छाती खड़ी करके बहुत विनम्र नम्रता के साथ कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी बोले, हे प्रिय, भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करने की ऐसी बुरी वचन कैसे कह रही हो? मेरे तो भरत और रामचंद्र दोनों आंखें हैं, एक से है, यह मैं शंकर जी को साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। मैं अवश्य सवेरे दूध भेजूंगा। दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शुद्धवाकर सब तैयारी कर डंका बजवाकर भरत को राज्य दे दूंगा। जय हो सिया राम की, जय हो हनुमान जी महाराज, जय हो सिया राम की। धन्यवाद।